मेरठ की एक पुरानी गली में बने मकान के अंदर एक साजिश रची जा रही थी। घर के भीतर धीमी आवाज में चल रही बातचीत धीरे धीरे एक डरावनी चुप्पी में बदल चुकी थी। वहीं आसमान में ठहरी चांदनी भी अब तक भय से सहम चुकी थी। दरअसल ये साजिश सौरभ रस्तोगी के खिलाफ वो शख्स रच रहा था जिस पर वो खुद से अधिक भरोसा करता था। कहने के लिए तो वे दोनों दो जिस्म में थे, पर सौरभ की नजर में दोनों एक जान ही थे। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके के इंदिरा नगर में रहने वाला सौरभ कुमार अपनी जिस पत्नी मुस्कान से बहुत प्यार करता था, उसने ही उसके कत्ल की पटकथा लिख डाली। मुस्कान के लिए सौरभ अपने घर वालों से लड़ा और लव मैरिज की थी। सौरभ रस्तोगी एक सीधा साधा शख्स था जिसने अपनी जिंदगी अपनी पत्नी और बेटी के लिए समर्पित कर दी थी। 2016 में शादी हुई थी उसकी और जल्द ही दोनों की जिंदगी में एक बेटी आ गई थी। कंधों पर बढ़ती जिम्मेदारियों और परिवार को दुनिया की सारी खुशियां देने के इरादे से वह 2 साल बाद बेहतर कमाई के लिए लंदन चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में प्यार के नाम पर सबसे बड़ा धोखा लिखा है। फरवरी में जब सौरभ वापस लौटा, तब तक उसकी पत्नी मुस्कान का दिल किसी और के लिए धड़कने लगा था। वह साहिल नाम के युवक के प्यार में पड़ चुकी थी। एक ऐसा प्यार जिसने उसे अपनी सारी हदें पार करने पर मजबूर कर दिया। सौरभ की मौजूदगी अब उनके रिश्ते के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की ठान ली थी। मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में सौरभ को भनक लग गई थी। वहीं सौरभ के विदेश में रहने के दौरान मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल अब मुस्कान से शादी करना चाहता था, लेकिन सौरभ के रहते हुए यह संभव नहीं था। इस बीच 26 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आया। 4 मार्च की रात को मुस्कान ने उसे खाने में नशे की गोली दे दी। जब वह बेहोश हो गया तो साहिल को बुलाकर चाकू से उसके सीने पर इतने वार किए, सौरभ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या करना आसान था, लेकिन शव को ठिकाने लगाना सबसे बड़ी चुनौती थी। मुस्कान ने कांपते हाथों से साहिल की ओर देखा। अब क्या करें? साहिल मुस्कुराकर बोला, मेरे दिमाग में एक प्लान है। उसने आरी उठाई और एक एक कर सौरभ के शरीर के टुकड़े करने लगा। मुस्कान की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने शरीर के हिस्सों को एक बड़े ड्रम में रखा और उस पर सीमेंट डाल दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी घूमने के लिए शिमला निकल गए और वहां हनीमून मनाए। मुस्कान इतनी शातिर थी कि उसने पति की हत्या से पहले ही परिवार व पड़ोसियों को झांसा देना शुरू कर दिया था। उसने आसपास के लोगों को बताना चालू कर दिया कि वह अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही है। इसी बहाने उसने घर में ताला लगाकर चोरी छिपे घटना को अंजाम दे डाला। फिर साहिल के साथ हिमाचल घूमने निकल गई। इधर लोग सोचते रहे कि मुस्कान सौरभ साथ बाहर गए हैं, जबकि सौरभ की हत्या की जा चुकी थी। इस क्रूर हत्याकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। प्यार और वासना के नाम पर एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली गई, लेकिन अपराध का अंजाम हमेशा एक ही होता है, गुनहगारों की सजा। मुस्कान और साहिल अब सलाखों के पीछे है, लेकिन सौरभ की मासूम बेटी अपने माता पिता के बिना एक अनाथ की तरह रह गई। सौरभ के हत्यारे तो सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई, या फिर यह समाज के लिए एक चेतावनी बन गई है?